गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग आपका चैप्टर नंबर 9 साक्षी पहुंची चांद पर के शेष भाग को पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक पेज नंबर 69 को समाप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 70 नंबर पेज। तो सभी बच्चे जो है 70 नंबर पेज को निकालें। कहानी थी साक्षी को लेकर के, जो चांद पर जाने की इरादा को अपने मन में पाल रखी है। माँ उसे सांत्वना देती है कि तुम चांद पर पहुंच सकती हो जब कोशिश करेगी तो। और माँ क्या की थी, उसके सिर पर जो है हाथ फेर रही थी। फिर क्या होता है, आइए नेक्स्ट पेज में देखा जाए। सभी बच्चे बुक को निकाल करके देखें, पेज नंबर 70। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रख करके लेट गई। आप सभी बच्चे करते हैं ऐसे। माँ जो है बहुत प्यारी होती है, नहीं? माँ क्या करती है, बच्चों को बहुत ही प्यार करती है। तो बच्चे जो है अपने मन की सारी बातें जो है प्रायः अक्सर माँ से ही कहते हैं, माँ से शेयर करते हैं। माँ के गोद में बच्ची साक्षी जो है सिर रख करके लेट जाती है और उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। और माँ के गोद में लेट करके चांद और सितारों के बारे में बहुत सारी बातें उसकी माँ बताने लगी और वह सुनती गई। कहानी सुनते सुनते क्या होता है, नींद आ गई उसे और वह सपनों की दुनिया में खो गई। होता है ना, बच्चे अक्सर कहानियां सुनते सुनते सो जाया करते हैं, है ना। दादी है या दादा है, कहानी को सुनाते हैं बच्चों को, तो वे कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं, नहीं? और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोच रखते हैं, वैसा ही हमारे मन में सपने आते हैं। वह जो है चूंकि चांद और सितारों की कहानियों को सुन रही थी, इसलिए उसके दिमाग में चांद और सितारों की बातें घूमती है और वह चांद और सितारों के ही सपने को देख रही है। उसके सामने क्या होता है, रंगों के दायरे बनने लगे। खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। बस बहुत सारे रंग को देखती है, लाल रंग को, पीले रंग को, नीले रंग को। और तभी उसकी बाहों में कोई चीज आकर के टकराती है ना। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी। यानी साक्षी जो है सपना देख रही है क्या, कि एक विशेष पोशाक उसके सामने आ गई है। और जिसे यह पोशाक कैसी थी, यह वह पोशाक थी जिसे चंद्र यात्री पहनते हैं। यानी चांद पर जो यात्री जाते हैं वह एक विशेष प्रकार के पोशाक को पहनते हैं, है ना। तो साक्षी को वैसा ही पोशाक उसके सामने आ जाता है। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। ये सपने की बात हो रही है, ठीक है। सपने में पोशाक आता है, पोशाक को पहन लेती है और पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। एक चंद्रयान भी खड़ा है जो चांद पर उसे पहुंचा सकता है। चांद पर जाने वाला यान, है ना, यान जहाज को कहेंगे। तो उसमें से एक सीढ़ी निकलती है। एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया और तभी यान जो है जोर से यान आवाज किया, जोर से यान में आवाज हुई और घर घर और यान चांद की ओर उड़ने लगा। ठीक है, ऐसा सपने में है। देखिए आगे क्या होता है। रास्ते में उसने देखा, क्या देखा, चांद बड़ी शान से चमक रहा था। रास्ते में देखती है साक्षी कि चांद कितना शान से चमक रहा है, ठीक है। और साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, है ना। हम ऊपर से अगर धरती को देखते हैं तो धरती का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और
यह नीला क्यों होता है? धरती का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि धरती के सतह पर करीब 75% जो है क्या है? जल है, और 1% जो है क्या है? 1/4 भूभाग है, यानी लैंड है। तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण धरती का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो धरती का रंग कैसा दिखाई दे रहा था? नीले रंग की धरती बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान जो है चंद्रमा पर पहुंच गया और यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकलती है। साक्षी सीढ़ी से उतर करके चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाती है। साक्षी कहाँ चली गई? वह चंद्रमा के सतह पर चली गई, है ना। सीढ़ी बाहर निकलती है, चंद्रयान वहां पर लैंड करता है और साक्षी जो है सीढ़ी से उतर करके चांद पर पहुंच जाती है, चांद के सतह पर उतर जाती है। फिर आगे क्या होता है देखिए 71 नंबर पेज। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जैसे साक्षी जो अपना स्टेप बढ़ाती है और चंद्रमा की धरती पर जैसे वह कदम रखती है तो क्या पाती है? वह हैरान रह गई। शी वॉज गेटिंग सरप्राइज, है ना। उसे जो आश्चर्य हुआ, हैरान रहना क्या होता है? सरप्राइज होना, आश्चर्य होना। वह आश्चर्यचकित हो जाती है, वह हैरान रह जाती है, वह अवाक रह जाती है ना। उसने देखा, क्या देखा? उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल अंधेरा है। चांद पर क्या देखती है? अंधेरा देख रही है, बिल्कुल अंधेरा था। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था। क्या बताया था? विज्ञान की जो अध्यापिका है, अध्यापिका किसको कहते हैं? अध्यापिका जो है अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द होता है। अध्यापक है ना, शिक्षक हुए, और अध्यापिका उसका स्त्रीलिंग शिक्षिका। तो उसकी अध्यापिका ने कहा था, क्या कहा था? अध्यापिका बोली थी कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है, और वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहां उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए, ठीक है, चांद पर। और चांद पर न पेड़ पौधे थे न पशु पक्षी था, है ना। चांद पर धरातल था, गड्ढे थे, लेकिन वहां पर न पशु पक्षी थे न पेड़ पौधे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। यहाँ की धरती उबड़ खाबड़ थी। कहाँ की? चांद की धरती। वहां की धरती कैसी थी? उबड़ खाबड़, यानी ऊंचा नीचा, कहीं गड्ढा था कहीं ऊंचा था, है ना, यानी उबड़ खाबड़ था। ठीक है। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित रह जाती है ना। चांद वीरान था। वीरान मतलब क्या? सूना सूना, वहां पर कोई नहीं था। वीरान वैसी जगह को कहते हैं जहां पर कोई ना, है ना, एकांत। ठीक है। तो वीरान जगह को देख करके साक्षी जो है डर जाती है ना। उसे जो है क्या, उसे जो है बहुत ही अजीब सा लगा, जो चांद के बारे में कल्पना की थी कि चांद इतना सुंदर दिखता है ना। वास्तव में उसे उसके पास जाने पर उसे नहीं मिलता है वह नज़ारा, है ना, जो कल्पना की थी। ठीक है। इतने में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? एक आवाज सुनाई देती है उधर से, कौन हो तुम? आवाज सुनकर के साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ। बच्ची बोलती है, मैं साक्षी हूँ। आप कौन हैं? आप कौन आवाज दे रहे हैं? कौन हो तुम? साक्षी पूछती है, आप कौन हैं? मैं चंद्रमा हूँ। चांद आवाज दे रहा है, मैं चंद्रमा हूँ। मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कह करके पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। किसने कहा? चांद ने कहा कि तुम धरती के किस भाग से आई हो? बच्चे तो देखकर मुझे प्रसन्न होते हैं, है ना।
जब बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो माँ जो है लोरिया गाकर सुनाती है, क्या कि चंदा मामा है ना आएंगे, और क्या होता है कटोरा लेकर के जो है कटोरे में बच्चों को दूध खिलाती है, दूध पिलाती है ना, और बोलती है कि देखो चंदा मामा आएंगे, दूध रोटी है ना ऐसे मुंह में डालेंगे, तो इस तरीके से चलो चलो देखो चांद, मैं तुमको चांद पर लेकर जाऊंगी, है ना, कितना देखो चांद प्यारा है। ऐसे ऐसे चांद को दिखा दिखा करके माएँ जो है बच्चों को खिलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि चांद हमें इस धरती से बहुत ही आकर्षक लगता है, और हम चांद को बहुत क्या करते हैं, बहुत ही यहाँ से आकर्षक लगने के कारण उसे प्यार भरी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो पूछता है चांद कि तुम किस भाग से आई हो धरती के? साक्षी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से। धरती के किस भाग से? यानी विश्व में आपका बहुत सारे कंटिनेंट है ना, 5 महादेश है, उस महादेशों में से किस देश से आई हूँ? बताती है कि मैं भारत देश से आया हूँ, मैं भारत देश से आई हूँ, और हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कहीं ऊंचे नीचे पर्वत है तो कहीं बड़े बड़े समुद्र है ना। अपनी धरती के बारे में बताती है साक्षी, अपने क्या भारत माँ के बारे में बताती है कि भारत की धरती जो है अपने देश की धरती के बारे में उसका कहना है कि हरी भरी है, चारों तरफ हरियाली है और बहुत सारी नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत है। ठीक है, तो ये था आपका क्या आज का पेज नंबर 71। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग 72 नंबर पेज पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर्स, नेक्स्ट डे मिलते हैं 72 नंबर पेज के साथ। धन्यवाद।